परफेक्ट। तो पूरा स्क्रीन विजिबल है? नाइस, ठीक है। तो कल बेसिकली हमने आरएम कमांड का एक छोटा सा लाइक ट्रायल लिया था कि आरएम कमांड जो है वो क्या काम करती है, फाइल्स को रिमूव करने का भी काम करती है ना। जैसे डेस्कटॉप में अगर मैं आता हूँ, कहाँ पे हूँ मैं अभी, इधर क्या क्या है, अच्छा वही वन ड्राइव में जाना पड़ेगा ना पहले, इसके बाद डेस्कटॉप। अभी डेस्कटॉप में आ गया मैं, है ना। तो सबसे पहले हमने टच कमांड सीखी थी। टच कमांड को मैं कुछ भी नाम दूंगा तो उसी नाम की वो फाइल बना देगा, ठीक है। टच से फाइल बनाना सबको पता है। टच से फाइल किस किस की बन गई थी कल? रोशन की बन गई थी कल। रिद्धि आपने ट्राई की थी टच कमांड? ठीक है, खुशी ने तो कल ट्राई की थी टच कमांड। तो टच कमांड से जैसे ही हमने टच किया, एक फाइल हमारी बन गई XYZ, है ना। अभी फाइल खाली है, इसके अंदर कुछ है नहीं। नोटपैड में ओपन करके देख लेते हैं इसको, है ना। टच कमांड एकदम खाली है, इसके अंदर कुछ है नहीं अभी। तो अभी जो है, इस फाइल को हम रिमूव कैसे करते थे, हम आरएम करके एक कमांड यूज करते थे। आरएम का मतलब होता था रिमूव। इसको हम नाम बता देते, फॉर एग्जांपल xyz.txt, तो ये xyz नाम की फाइल को हटा देता है ना। अब अगर हम डेस्कटॉप पे जाके देखेंगे तो xyz नाम की फाइल नहीं है यहाँ पे, है ना। अब आरएम जो कमांड है रिमूव, इसके सारे ऑप्शंस में देखना चाहता हूँ, कैसे देखूंगा बताओ, कौन सा फ्लैग मैं यूज करूँ, क्या मैं लिखूं कि इसके सारे ऑप्शंस मुझको दिख जाए। हाइफन हाइफन हेल्प। हाँ, हाइफन हाइफन हेल्प। जैसे ही मैं हाइफन हाइफन हेल्प किया, देखो मुझको कुछ ऑप्शंस दिखे हैं, इसमें से जो हमारे काम का है वो ये है, हाइफन एफ, हाइफन हाइफन फोर्स इसको बोलते हैं। कि बेसिकली कभी कभी कोई ऐसी फाइल्स होती है जो आपकी सिस्टम यूज हो रहा है, मान लो आप एक वीडियो देख रहे हो और आप उसी फाइल को डिलीट करना चाहते हो। तो ऐसा सिनेरियो हो रहा है कि फाइल ऑलरेडी ओपन है आपके VLC प्लेयर में या वीडियो मीडिया प्लेयर में, बट फिर भी आप उसको डिलीट करना चाह रहे हो। तो यूजुअली फाइल्स ऐसी डिलीट नहीं होती है, विंडोज आपको एरर देती है कि फाइल रिसोर्सेज आर बिजी, कैन नॉट डिलीट इट। तो उस टाइप की चीजें भी अगर आपको हैंडल करनी है, आप हाइफन हाइफन फोर्स से डिलीट कर सकते हो। हाइफन आई बेसिकली आपसे पूछेगा डिलीट करने से पहले, फॉर एग्जांपल वापस से टच कमांड यूज करते हैं, फाइल हमने बना दी। अब मैं करता हूँ RF हाइफन आई XYZ.txt। देखो अभी जैसे ही मैंने एंटर दबाया तो रिमूव ने पूछा मुझसे कि क्या आप इस खाली फाइल XYZ को डिलीट करना चाहते हो। अगर मैं यस करूंगा या वाई दबाऊंगा तभी वो फाइल डिलीट होगी। देखो डेस्कटॉप से फाइल, अरे चली गई है ना। ये भी ठीक है, परफेक्ट। तो हाइफन आई जो है हमारा इस काम आता है। तो टच की हेल्प नहीं करनी, आरएम की हाइफन हाइफन हेल्प करनी है ना। ये थोड़ा अजीब हो गया। उसके बाद इसमें आता है हाइफन आई अगेन की, अ, एक से ज्यादा फाइल हटा रहे हैं तो हर एक फाइल के लिए पूछेगा, सेम चीज है। हमारे जो काम की चीज है वो है हाइफन डी। देखो अभी तक हमने अगर फोल्डर, हमको खाली फोल्डर बनाना है, खाली फोल्डर कैसे बनेगा, कौन सी कमांड है जो फोल्डर बनाने में हेल्प करती है बताओ? MKDIR है ना। MKDIR कमांड से हम फोल्डर बनाते हैं। मान लो मैंने विपिन नाम का फोल्डर बनाया, तो जो मेरा डेस्कटॉप है उसके ऊपर विपिन नाम का फोल्डर बन गया है ना, दिख रहा होगा सबको। अब मैं इस फोल्डर को हटाऊंगा तो हमारे पास एक कमांड थी RMDIR, रिमूव डायरेक्टरी विपिन। तो अभी मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो बस तो चला गया। तो फोल्डर्स को हटाने के लिए कल हमने एक कमांड पढ़ी थी RMDIR, बट
सेम चीज जो है मैंने वापस से फोल्डर बनाया mkdir कमांड से, ठीक है, दिख ही रहा है आपको सबको। फोल्डर्स को भी मैं rm कमांड से हटा सकता हूं। अगर मैं rm को -d फ्लैग दूंगा तो वो समझ जाएगा कि मैं एक खाली फोल्डर हटाने की बात कर रहा हूँ, और इसके बाद में यहाँ पे अपना फोल्डर का नाम दे दूं तो वो मेरा फोल्डर भी डिलीट कर सकती है, ठीक है। अब rmdir कमांड के साथ एक प्रॉब्लम क्या थी, देखो मैंने एक फोल्डर बनाया विपिन, ठीक है, और एक नई फाइल बनाई xy। देखो फाइल में विपिन फोल्डर के अंदर अगर बनाना चाहूंगा तो मैं पहले फोल्डर का नाम लिखूंगा, फिर स्लैश यूज करूंगा और फाइल का नाम दे दूंगा xyz.txt। अभी टच क्या करेगा, टच सबसे पहले देखेगा अच्छा विपिन नाम का फोल्डर है कि नहीं है, उसने देखा हाँ भाई फोल्डर तो है। उसके बाद उसने देखा अच्छा उसके अंदर जाके xyz नाम की फाइल बनानी है। जैसे ही मैंने एंटर किया, अभी आपको डेस्कटॉप पे कुछ नहीं दिखा, बट अगर मैं विपिन फोल्डर को ओपन करता हूँ तो अब आपको दिख रहा है यहाँ पे एक xyz नाम की फाइल एग्जिस्ट करती है, दिख रही है ना सबको। ओके, इसको चेंज नहीं कर सकते क्या, थोड़ा और जूम नहीं हो सकता ना ये। तो इस तरह से जो है टच कमांड काम करती है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, चाहे अब अगर मैं इस फोल्डर को डिलीट करना चाहूंगा rm-d से तो मुझको क्या एरर आया कि भाई हटा नहीं सकता विपिन नाम के फोल्डर को क्योंकि ये खाली नहीं है। सेम अगर मैं rmdir कमांड से भी इसको रन करना चाहूंगा तो भी वो नहीं कर पाएगी क्योंकि ये फोल्डर फोल्डर को डायरेक्टरी बोलते हैं लिनक्स में, तो फोल्डर खाली नहीं है, इज नॉट एम्प्टी। लेकिन rmrf जो कमांड है, rm जो कमांड है, रिमूव कमांड है, इसको हम एक फ्लैग दे सकते हैं r। r मतलब होता है रिकर्सिवली, रिकर्जन किस किसने पढ़ा है यहाँ पे, रिकर्जन क्या होता है कोई बता सकता है। देखो इसका सिंपल सिंपल सा ये मतलब है कि जितने भी फोल्डर्स हैं आप मुझको बस नाम बता दो, उसके अंदर जितनी भी फाइल्स है उसके अंदर कितना भी कुछ भी है मैं सबको डिलीट कर दूंगा, ठीक है। rmrf को अगर मैंने बोला विपिन, तो अब ये विपिन के अंदर जाके देखेगा, विपिन के अंदर जाके देखेगा कि भाई विपिन के अंदर कितने और फोल्डर्स है, उन सबको डिलीट कर देगा, उनके अंदर जितनी भी फाइल्स थी सबको डिलीट कर देगी। तो अब देखो हमारे पास अभी तक ऐसी कोई भी कमांड नहीं थी जो एक भरे हुए फोल्डर को डिलीट कर दे, लेकिन rmrf कमांड इतनी पावरफुल है कि वो एक फोल्डर्स, उसके अंदर जितने ही फोल्डर्स क्यों ना हो सबको सबको एक साथ डिलीट कर सकती है, ठीक है। इस कमांड को यूज करो, बहुत ध्यान से यूज करना, आप एक एक चीज देखना कि आप कौन से, लाइक आपकी लोकेशन क्या है और जो आप फोल्डर डिलीट करना चाह रहे हैं उसी का नाम प्रॉपरली जा रहा है, क्योंकि अगर गलत फोल्डर का नाम दे दिया तो ये उसको डिलीट कर देगा। और अगेन टर्मिनल से डिलीट की हुई फाइल्स ना रिसाइकल बिन में जाती है तो आप उसको वापस भी नहीं ला सकते। तो रिमूव वाली कमांड जितनी भी है उनको थोड़ा ध्यान से टैकल करिए, ठीक है। इसीलिए मैंने स्क्रीन शेयर करके बताइए कि गलती से आप लोग कुछ डिलीट ना करें। ठीक है, ग्रैब कमांड एग्जिस्ट करती है। अब जो है कोई एक बंदा स्क्रीन शेयर करो, क्योंकि अब हम आगे की कमांड्स पढ़ेंगे। स्क्रीन शेयरिंग का नाम लेते ही रोशन भाई अभी अभी भी अभिषेक भाई कल्टे मार रहे हैं। सर मैं करूँ? हाँ हाँ, कर दो, सभी कर दो। अब देखो अपना गिट बैच खोल लो, सब लोग अपना अपना गिट बैच खोल लो अभी, है ना। गिट बैच, या फिर जो लोग लिनक्स में है वो अपना अपना टर्मिनल खोल लो। इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। अब देखो डेस्कटॉप वाले फोल्डर पे ही चलो रोशन। नहीं, टर्मिनल के अंदर उस फोल्डर पे चलो। यहाँ पे एक फोल्डर बना लो एबीसी, थोड़ा जूम कर लो इसको, कंट्रोल प्लस दबा के, है ना। हाँ,
अभी हमको एक नया फोल्डर यहाँ पे बनाना है। नया फोल्डर के लिए कौन सी कमांड यूज करेंगे हम? mkdir। यहाँ पे एक फोल्डर बनाओ abc नाम का। नहीं नहीं, एबीसी, नॉर्मल एबीसी नाम का फोल्डर बनाओ। एंटर। एबीसी नाम का फोल्डर बन गया, चेक करो यूआई पे जाके। नो सर। हाँ देखो क्यों नहीं बना। अभी गिट बैश पे जाओ। सर वो पाथ डेस्कटॉप वाला नहीं है इसलिए हाँ वहाँ पर क्योंकि शो नहीं हो रहा। एग्जैक्टली अभी आप पीडब्ल्यूडी करो दोस्तों, अभी आप डेस्कटॉप वाले फोल्डर के अंदर है ही नहीं। जी पीडब्ल्यूडी करो। अभी आप होम डायरेक्टरी में है ना, तो होम डायरेक्टरी से एबीसी जो आपने बनाया है ना, इसको डिलीट करो पहले। देखो यही चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। आरएम इसी तरह से गलती से कुछ और डिलीट कर देता है, और फिर लोग बोलते हैं कि सर ने तो क्या ही पढ़ाया था, सब उड़ा दिया था हमारा, है ना। जी चलो अब सीडी करते हैं डेस्कटॉप वाले फोल्डर के अंदर, जो कि आपका करंटली एग्जिस्ट करता है आई गेस वन ड्राइव के अंदर। डेस्कटॉप नाम का फोल्डर है। तो रोशन सीडी से अगर मुझको दूसरे फोल्डर में जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा? सीडी स्पेस स्पेस और उसको नाम बताऊंगा वहां पे जाना। जी तो आप जाओ डेस्कटॉप वाले फोल्डर में जाओ, वन ड्राइव स्लैश डेस्कटॉप। देखो आपका डेस्कटॉप वाला फोल्डर वन ड्राइव के अंदर है। यूआई पे भी जी आप या तो फाइल एक्सप्लोरर खोल के ना वहां पे पाथ चेक कर सकते हो। लिनक्स वाले लोग भी आ गए डेस्कटॉप वाले फोल्डर में। वन ड्राइव के बाद स्लैश रोशन। हाँ जी डेस्कटॉप, DESK। हाँ लेफ्ट एरो की से आओ। हाँ ये VS कोड की आदत है ना, क्लिक से चला जाऊंगा वहां पे, जी ये नहीं चलती यहाँ। ठीक है चलो अभी अभी बनाते हैं। ब्रेक दिया या हाइफन पी, हाइफन पी लगाई कि नहीं लगाई, MK दिया या ABC। अभी देखो डेस्कटॉप पे जाके फाइल बन गई। जी बन गई ना। अभी एक फाइल बनाओ xyz.txt। फाइल हाँ टच कमांड से बनी फाइल है ना। टच फाइल का नाम देना xyz। अब देखो हम यूजुअली कोई भी एक चीज हमको कॉपी पेस्ट करनी है लिनक्स में, हम कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं भाई रोशन? एक फोल्डर पे खोलते हैं, उधर जाते हैं, उधर राइट क्लिक करके कॉपी किया जी और भाई पेस्ट कर दिया, है ना। जी जिस फोल्डर में हमको पेस्ट करना है वहां जाके पेस्ट कर दिया। तो कॉपी पेस्ट आप कमांड से भी कर सकते हैं फाइल्स को। तो कॉपी करने के लिए जो कमांड है वो है cp। क्या है कमांड का नाम? सीपी स्क्रीन क्लियर करो एक बार रोशन। Ctrl L या फिर क्लियर, था है ना। अभी यहाँ पे cp कमांड का हेल्प सेक्शन निकालो, cp स्पेस हाइफन हाइफन हेल्प। एंटर। देखो थोड़ा ऊपर स्क्रॉल चलो, देखो cp के बहुत सारे ऑप्शन है इसलिए बहुत लंबा आउटपुट आया है। बट सबसे ऊपर अगर हम चले, हाँ देखो यूजेस क्या है इसके। कॉपी सोर्स टू डेस्टिनेशन और मल्टीपल सोर्स डायरेक्टरी। कॉपी का काम क्या है कि एक या एक से ज्यादा फाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह पे कॉपी करना। ठीक है, इसके भी बहुत सारे ऑप्शन है। फोर्स कॉपी है, इंटरेक्टिव है, वो आपसे पूछेगा कॉपी करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। और अगर आपका फोल्डर खाली नहीं है तो अगेन आपको -R वाला ऑप्शन देना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार इसको क्लीन करते हैं रोशन। क्लियर जी है ना। अब हम क्या करेंगे, जो हमने एक्स, अभी देखो डेस्कटॉप पे जाना है, एक बार यूआई पे इसको मिनिमाइज करना। अभी हमारे यहाँ पे अभी भी अच्छा हाँ है ना, फर्स्ट वाली कॉलम ये में एबीसी नाम का फोल्डर है और XYZ नाम की फाइल है ना। जी तो हम क्या करेंगे, XYZ फाइल को एबीसी के अंदर कॉपी करेंगे। जी ठीक है, तो गिट बैश खोलते हैं। अभी यहाँ तक सबका स्टेप सेम है, सब लोगों ने एक फोल्डर और एक फाइल बना ली है।
ठीक है, रिद्धि ने बना लिया है। खुशी, अभिषेक, भागचंद, ठीक है, ठीक है, नाइस। तो अब देखो, अब हम कॉपी करना है तो हम कमांड यूज करेंगे रोशन, सीपी। कौन सी कमांड है कॉपी के लिए? सीपी स्पेस। अब सबसे पहले इसको बताना है कि किसको कॉपी करना है, तो हमको XYZ नाम की फाइल को कॉपी करना है, तो XYZ टैब दबा दो, xyz.txt, ठीक है। उसके बाद अब एक और स्पेस लगाना है। इस स्पेस के बाद मुझको बताना है कि फाइल को कॉपी करना कहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल हमारे सिनेरियो में ABC नाम के फोल्डर में। एंटर दबाओ। अभी देखो यहाँ तो कुछ आउटपुट नहीं दिखा, बट आप मिनिमाइज करके देखो इसको। आपका जो एक ABC जी नाम का फोल्डर था उसके अंदर XYZ नाम की फाइल चली गई है ना। यस सर। तो कॉपी कमांड ये काम करती है, ठीक है। अभी इस XYZ को डिलीट करो डेस्कटॉप वाली को। डिलीट करने की कमांड थी rm रिमूव, rm xyz.txt। अभी एक फोल्डर बनाओ XYZ नाम का। जी क्या सर? एक फोल्डर बनाना है XYZ नाम का। XYZ नाम का। हाँ, जी सर बन गई। बन गई ना। देखो अब हमको क्या करना है, जो हमारा ABC नाम का फोल्डर था उसको कॉपी करना है XYZ नाम के फोल्डर के अंदर। बेसिकली अभी तक हमने सिर्फ एक फाइल को कॉपी करके देखा है, वो तो अच्छे से चल रहा है ना। अब जी हम एक फोल्डर को कॉपी करने का ट्राई करते हैं दूसरे फोल्डर के अंदर। जी तो कॉपी के लिए कमांड सेम रहेगी। हमको जी करना है ABC नाम के फोल्डर को कॉपी करना है, तो सोर्स लिखेंगे सबसे पहले ABC, जी और उसके बाद हम लिखेंगे डेस्टिनेशन, मतलब कहाँ पे कॉपी करना है, XYZ नाम के फोल्डर में भेजना है इसको। जी अभी एंटर दबाएंगे, सबको सेम एरर आ रहा है कि नॉट स्पेसिफाइड ओमेटिंग डायरेक्टरी, कि भाई अब आप जो है एक फोल्डर कॉपी करने का ट्राई कर रहे हैं। सीपी कमांड डायरेक्टली फोल्डर्स को कॉपी नहीं करती है। अगर आपको फोल्डर्स कॉपी करने हैं तो आपको कौन सा फ्लैग देना पड़ेगा? हाइफन आईफोन। आर। सबको जी यही एरर आ रहा है? नाइस। तो अभी हम वापिस से सेम कमांड ट्राई करेंगे, बट हाइफन आर लगाते हैं। जी ABC XYZ, नाइस। अब देखो यूआई पे जाके देखो कॉपी हुआ कि नहीं। अब किसी को एरर नहीं आया, बट अभी जो है आपका XYZ फोल्डर के अंदर ABC नाम का फोल्डर है, उसके अंदर आपकी XYZ फाइल, यस सर। ठीक है। कॉपी जी करना सबको आ गया? गुड। तो अभी दोनों फोल्डर्स को डिलीट कर दो रोशन, ABC को भी और XYZ को भी। देखो आप RM कमांड को एक बार में एक से ज्यादा फोल्डर्स भी बता सकते हो। तो अगर हमको जी फोल्डर्स भी डिलीट करने, तो रोशन कौन सा फ्लैग रहेगा? हाइफन आर। RM। हाँ, हाइफन आर कि भाई फोल्डर रिकर्सिवली हटाओ। और इसको आप एक साथ दोनों फोल्डर के नाम भी बता सकते हो कि ABC स्पेस XYZ, तो वो दोनों फोल्डर्स को डिलीट कर देंगे एक साथ। अब आप यूआई पे जाकर देखेंगे तो दोनों फोल्डर गायब है, ठीक है। जी तो ये थी कॉपी कमांड। क्या थी? कॉपी कमांड। जो कि कॉपी करने के काम आती है। अब जी इसी तरह से हम मूव भी करते हैं कभी कभी फाइल्स को। जी तो मूव करने के लिए जो कमांड हमारे पास है, उस कमांड का नाम है MV। मूव कमांड का नाम क्या है? MV। MV मतलब मूव। तो जिस तरह से CP काम करती है, उसी तरह से MV कमांड काम करती है कि भाई इस जी फोल्डर को इस फाइल से रिप्लेस करना। तो हम सेम स्टेप्स ट्राई करके देखेंगे। रोशन सबसे पहले एक फोल्डर बनाएंगे ABC, उसके बाद एक फाइल बनाएंगे XYZ,
फिर XYZ फाइल को ABC के अंदर मूव करेंगे, ना कि कॉपी। जी सब लोग सेम स्टेप ट्राई करेंगे। सबसे पहले फोल्डर बनाओ ABC, हाँ, उसके बाद एक फाइल बनाओ XYZ, टच कमांड की, टच। जी और अभी ना हम सिर्फ खाली फाइल बना रहे हैं, धीरे धीरे हम इस फाइल के अंदर डेटा भी रखेंगे, है ना। जी फाइल्स बन गई, फोल्डर बन गया। अब हम करेंगे MV कमांड का यूज, मूव करेंगे जी XYZ फाइल को ABC के अंदर। तो सबसे पहले जिसको मूव करना है उसका नाम, फॉर एग्जाम्पल XYZ, और उसके बाद जिस फोल्डर में मूव करना है उस फोल्डर का नाम, जैसे कि जी ABC। अब आप UI पे देखेंगे कि ABC फाइल है डेस्कटॉप से गायब हो चुकी है, सॉरी जी XYZ फाइल है ना, और उसके अंदर जी जा चुकी जी है। अब हम सेम सिनेरियो करेंगे, एक और फोल्डर बनाएंगे। MV जी कमांड के भी -R फ्लैग काम करता है अगर आपको एक फोल्डर को मूव करना है। एक फोल्डर बनाएंगे XYZ, नहीं XYZ तो है ना, ABC नाम का फोल्डर है। XYZ जी अच्छा नहीं, फोल्डर XYZ नाम का बनेगा, ABC नाम का फोल्डर ऑलरेडी है। जी तो XYZ नाम का फोल्डर बना देंगे, और अब हम ABC को मूव करेंगे XYZ नाम के फोल्डर के अंदर। जी तो मूव करने के लिए MV कमांड और -R जो है हमारा फ्लैग रहेगा। सर किसको मूव करना है वो पहले देखते हैं। जो किस में मूव करना, एबीसी को मूव करना है या XYZ को? ABC को मूव करना है XYZ के अंदर। इसमें यही थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि पहले क्या आएगा, सोर्स आएगा, डेस्टिनेशन आएगा। ओके, MV के पास -R होता ही नहीं है, सॉरी, MV डायरेक्टली मूव कर देता है। MV कमांड से -R आप हटाओ, सीधा ही इसको बोल दो ABC XYZ, है ना। अभी आप डेस्कटॉप पे जाके देखेंगे सिर्फ एक ही फोल्डर होगा XYZ, उसके अंदर ABC फोल्डर होगा, और इसके अंदर एक फाइल होगी XYZ नाम की, ठीक है। यस जी सर। इसको डिलीट कैसे करेंगे अब हम। इसको डिलीट करने के लिए RM। हाँ, rm कर देंगे इसको, RM XYZ। अब आपको आएगा एरर, क्योंकि इट्स ए फोल्डर, और फोल्डर जी हटाने के लिए -R नहीं दिया है ना। -R जी जी देखो अभी मैं लिनक्स की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, है ना, कल को आप लोग यूज करना बंद कर देंगे, वो तो डेफिनेटली है फॉर श्योर, क्योंकि सबको UI अच्छी लगती है। आप लोग चीजें भूल जाएंगे, है ना। जी बस इतना याद रखना कि हाइफन हाइफन हेल्प होता है हर कमांड का, क्योंकि ये कमांड्स आपके दिमाग में अटकी रह जाएंगी कि कॉपी के लिए CP कुछ बताया था सर ने, लेकिन कॉपी कैसे होता है नहीं पता, तो सीधा सीधा CP हाइफन हाइफन हेल्प कर देता है। वो हर टर्मिनल में अवेलेबल होगी, बिना इंटरनेट के अवेलेबल होगी, तो आपको रेफरेंस मिल जाएगा कि कौन सी चीज कैसे काम करती है। ठीक है, स्क्रीन क्लियर करते हैं। देखो CP और MV दोनों ही काफी पावरफुल कमांड्स थी, हमने सारी पढ़ ली है। अभी हम एक और कमांड पढ़ेंगे, इको कमांड का नाम क्या है, इको। ठीक अरे रुको, लिखो इको हाइफन हाइफन हेल्प। सर, इको की स्पेलिंग सही है क्या? ECHO। ये भगवान, इस कमांड का मैं क्या ही कर सकते हैं। देखो हम लोगों ने सबने कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है ना। जी सर। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम प्रिंट कराने के लिए कुछ चीजें यूज करते हैं, कभी प्रिंटफ यूज करते हैं, कभी प्रिंट यूज करते हैं, जावास्क्रिप्ट वाले कंसोल डॉट लॉग करते हैं ना। जी इसी तरह से टर्मिनल भी काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही होता है। इसको हम बैश स्क्रिप्टिंग बोलते हैं, BASH, बैश स्क्रिप्टिंग, है ना। तो जी अगर आपको नॉर्मली कोई टेक्स्ट प्रिंट कराना है, क्या कराना है, नॉर्मली को टेक्स्ट प्रिंट करवाना है।
तो हम यूज करते हैं इको कमांड का। तो रोशन इको के पीछे लिख दो हेलो, हेलो वर्ल्ड। इको नहीं, सिर्फ इको, पहले इको लिखना पड़ेगा, स्पेस हेलो वर्ल्ड। अभी इसका आउटपुट क्या आया, सिर्फ हेलो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया ना। तो इको कमांड बेसिकली आपका प्रिंटफ का काम करती है। क्या काम करती है, प्रिंट है। टू प्रिंट एनीथिंग ऑन दी टर्मिनल। देखो अब जी आप बोलोगे सर टर्मिनल पे कोई प्रिंट तो ही कराना चाहेगा, है ना। जी तो यूजुअली इको कमांड जो है, आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे ना। देखो मैं आपको मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं एक बार रोशन, है ना। जी मेरा माउस काम करना बंद कर दिया, नहीं कर रहा। मेरा सर, मैं स्क्रीन ऑफ कर दूं स्क्रीन? हाँ, एक सेकंड के लिए ऑफ कर दो आप। जी गिटहब, देखो जैसे हम लोग किसी भी लैंग्वेज के कोड की एक फाइल बना के रन करते हैं ना, जी इसी तरह से हम लिनक्स की भी एक फाइल बना के रन कर सकते हैं। उन फाइल्स को हम एक्सटेंशन देते हैं डॉट एस एच फाइल्स बेसिकली। तो इन फाइल के अंदर हम सारी कमांड्स लिख देते हैं एक साथ, और डायरेक्टली मैं इस फाइल को रन करूंगा। देखो इसको मैं समझाता हूँ आपको, है ना। नोटपैड ओपन हुआ, जी यहाँ पे मैंने एक फाइल बनाई है अपने डेस्कटॉप के ऊपर, है ना। इसको नाम दे जी दिया मैंने टेस्ट डॉट एस एच। नाम क्या है फाइल का, टेस्ट डॉट एस एच। एस एच का मतलब क्या है कि शेल स्क्रिप्ट है। ये क्या है, अब ये आप लोगों के लिए थोड़ी नई होगी। देखो तो बेसिकली हम लोग अभी तक क्या काम कर रहे थे, हम एक फोल्डर बना रहे थे। ये सबको जी विजिबल है फोन, सर, साइज थोड़ा सा स्मॉल है, अभी क्लियर कर दिख देता हूँ, नहीं रहा। अभी ठीक है। जी सर। MKDIR से हम फोल्डर बनाते हैं XYZ, जी है ना। टच से हम लोग एक फाइल बना रहे थे ABC। जी उसके बाद हम LS कमांड से लिस्ट कर रहे थे, PWD से पाथ बता रहे थे, है ना। जी तो मैंने एक फाइल बना दी टेस्ट डॉट एस एच, और इसके अंदर ये सारी चीजें लिख दी, सारी जी कमांड्स लिख दी। अगर मैं इन सारी कमांड्स को एक साथ रन करना चाहूंगा, ओके गिट बैश खोलना पड़ेगा। फोन ठीक है अभी। सबसे पहले जी चलते हैं अपने डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर। देखो यहाँ पे मेरी फाइल लिस्ट हो रही है टेस्ट डॉट एस एच। जी यहाँ पे मैं एक कमांड यूज करूंगा एस एच, और उसको बता दूंगा अपनी फाइल जो मेरे को रन करनी है, ठीक है। जी देखो यहाँ पे अपने आप सारी कमांड्स एक साथ चल गई। सबसे पहले तो देखो अब मेरे फोल्डर बना है, मेरी फाइल का कंटेंट पढ़ते हैं। एक सेकंड, फाइल क्लोज क्यों कर दी, फाइल कहाँ पर है, टेस्ट डॉट एस एच फाइल, इसको हमेशा खोलो। और कहाँ गया वो पॉपअप, इसको हमेशा खोलो नोटपैड। देखो सबसे पहले एक XYZ नाम का फोल्डर बना, उसके जी बाद टच नाम से एक फाइल बनी होगी ABC, और उसके बाद LS हुआ। LS से देखो सारी चीजें लिस्ट हो गई। ABC नाम का फाइल ये रहा, और XYZ नाम का फोल्डर ये रहा। ऑल दो सारी चीजें एक साथ रन हो गई तो हमको दिखा नहीं कुछ भी, और PWD से हमारा पाथ भी प्रिंट हो गया, है ना। तो जी यूजुअली हम इको कमांड का ऐसे सिनेरियोज में यूज करते हैं जहां पे हमको एक फाइल के थ्रू सारी कमांड रन करानी होती है। देखो मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, XYZ नाम का फोल्डर है, इसको डिलीट कर दिया, ABC नाम के फाइल को भी डिलीट कर दिया। अब मैं यहाँ पे थोड़ा वो लिख दूं इंस्ट्रक्शन की, इको मेकिंग मेकिंग XYZ फोल्डर, है ना। सिमिलरली इस फाइल में मैं एक और फोल्डर बनने के बाद लिख देता हूँ मेकिंग ABC फाइल, और उसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ डूइंग LS,
है ना, और इसके बाद पीडब्ल्यूडी तो आपको सबको दिख ही जाएगा। फाइल सेव की मैंने, देखो अब जब मैं इस फाइल को रन करता हूँ तो अब आपको इजीली चीजें दिख रही है कि मेकिंग XYZ फोल्डर, मतलब फोल्डर बन चुका है अभी। फिर आपके लिए प्रिंट हो रहा है मेकिंग ABC फाइल, मतलब कि आपकी ABC नाम की फाइल बन चुकी है, और उसके बाद डूइंग LS, आपका LS भी हो चुका है। ठीक है, यूजुअली हम इको को ऐसे सिनेरियोज में यूज करते हैं जब हमें फाइल के अंदर सारी कमांड लिख के रन कराते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। इनको मैं डिलीट कर देता हूँ जो नए बनाए हैं, डिलीट डिलीट। अब रोशन वापस से स्क्रीन शेयर करो। इको का एक और काम भी है कि इको जो है किसी भी फाइल के अंदर डेटा डंप कर सकता है। गिट बैश खोलो रोशन, एलएस करना। कोई टेक्स्ट फाइल एग्जिस्ट करती है क्या हमारे पास? नहीं है ना। नो। तो इको कमांड बेसिकली आपकी फाइल भी बनाने में हेल्प करती है। क्या हेल्प करती है? फाइल बनाने में। अब वो कैसे करती है अभी देखते रहो। रोशन लिखो इको हेलो वर्ल्ड, एंटर मत दबाना। ये सब लोग ट्राई करेंगे, इको हेलो वर्ल्ड। अभी आप लगाएंगे ग्रेटर देन वाला सिंबल। कौन सा सिंबल? एंड में जाके जी। ग्रेटर देन वाला सिंबल, स्पेस लगाओ। देखो ग्रेटर देन सिंबल का मतलब होता है कि इको कमांड ने जो भी कुछ प्रिंट किया है इसको कहीं और भेजना है, प्रिंट नहीं कराना है, टर्मिनल पे नहीं दिखाना है, इसको कहीं और भेजना है। अब यहाँ जी। पे स्पेस लेके हम रोशन बताएंगे कि कहाँ भेजना है इसको। जी। यहाँ पे नाम दे दो xyz.txt। एंटर। देखो अभी टर्मिनल पे कुछ आया, नो सर। लेकिन अभी आपके बेस यूआई पे जाके देखना xyz.text नाम की एक फाइल बन गई होगी। जी। बन गई ना। जी। और इस फाइल को अगर हम खोल के देखना चाहे तो हेलो वर्ल्ड। इस फाइल के अंदर हेलो वर्ल्ड आ गया ना। जी सर। इतना सबका हो गया। इको कमांड ने एक फाइल भी बना दी और उसके अंदर डेटा भी डाल दिया। ठीक है, इसलिए भी हम इको कमांड का यूज करते हैं। जी। यहाँ तक क्लियर? जी। अब देखो रोशन क्या हो रहा है, बार बार हम लोगों को फाइल का डेटा डालने के लिए नोटपैड खोलना पड़ रहा है ना। जी। क्या कोई ऐसी कमांड भी है सर कि बिना नोटपैड खोले मैं फाइल के अंदर की चीजें देख सकूं? जी। हो सकती है ना भाई, जब लिनक्स इतने फीचर्स दे रही है तो फाइल देखने के लिए भी कुछ देगी। जी। तो ऐसी फाइल जो कि हमको दूसरी फाइल्स को, एक कमांड है लिनक्स के पास जो दूसरी फाइल्स को ओपन करने का हमको चांस देती है, उस कमांड को बोलते हैं कैट। क्या बोलते हैं? 8। कैट, CAT, कैट यानी बिल्ली। जी। तो कैट कमांड हम यूज करेंगे, और कैट कमांड को आप फाइल का नाम बता दो कि कौन सी फाइल प्रिंट करनी है। ठीक है, फॉर जी। एग्जाम्पल रोशन लिखो कैट xyz.text। ये हमारी फाइल है ना, इसके अंदर हेलो वर्ल्ड था। जी। तो हमने कैट को हमारी फाइल का नाम दे दिया और एंटर दबाया तो क्या हुआ, कैट ने पूरी फाइल को प्रिंट कर दिया। ठीक है, जी। अब जी। रोशन कैट फाइल, कैट इको से और चीजें डालने का ट्राई करते हैं इस फाइल में ना। देखो जी। स्क्रीन क्लियर करो। यहां तक सबको, सबने ट्राई किया, सबका सही चल रहा है ना? नाइस। अपेन देखा। देखो रोशन, अब हेलो वर्ल्ड के साथ साथ मैं चाहता हूँ माई नेम इज रोशन भी लिखा जाए उस फाइल के अंदर। जी। तो कैसे लिखूंगा भाई? इको, जी। इसके बाद लिखूंगा माई नेम इज रोशन और उसको भेज दूंगा कौन सी फाइल में? xy.txt फाइल में। जी।
भेज दो इसको। देखो भेजने के लिए रोशन हम यूज करते हैं ग्रेटर देन सिंबल का पहले। हाँ, ग्रेटर देन जी सिंबल। बोलिए। और अब इसको भेजते हैं xyz.txt। अब ग्रेटर देन सिंबल को अगर हमने एक बार लगाया है तो इधर एक इशू होता है हमारे साथ। एंटर करो। अब कैसे देखेंगे xyz के अंदर क्या लिखा हुआ है, कौन सी कमांड थी? 8। कैट कमांड थी। तो कैट से देखते हैं। देखो यहाँ पे इशू क्या हुआ है, xyz के अंदर पहले जो भी कुछ था, मान लो हेलो वर्ल्ड था, है ना, वो जी जो है हमारा डिलीट हो गया है और सिर्फ माई नेम इज रोशन आ रहा जी है। तो जब हमने हमने देखा सर ऐसे तो हमको मल्टीपल लाइंस ऐड करनी है हमारी फाइल के अंदर, तो हम कैसे करेंगे, ये तरीका तो काम ही नहीं कर रहा है ना। यस सर। तो मल्टीपल लाइंस अगर हमको ऐड करनी है रोशन, कि हम चाहते हैं कि जो पहले था वो डिलीट जी ना हो, उसके बावजूद इसमें और चीजें ऐड हो जाए, तो हम जी एक की जगह पे दो बार ग्रेटर देन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 2 बार ग्रेटर देन लगाएंगे। अभी लिखो आई एम फ्रॉम जयपुर, इको आई एम फ्रॉम जयपुर। देखो सबका सेम हुआ होगा कैट के साथ, कि आपका पहले वाला हेलो वर्ल्ड गायब हो गया होगा और माय नेम इज जो भी आपने लिखा था वो आ रहा होगा, है ना, क्योंकि हमने सिंगल ग्रेटर देन यूज किया है। अब हम यूज करेंगे रोशन डबल ग्रेटर देन। स्पेस देके डबल ग्रेटर देन लगाओ। देखो सिंगल ग्रेटर देन का मतलब ये होता है कि पुरानी फाइल के अंदर जो भी कुछ है सब डिलीट कर दो और जो मैं बता रहा हूँ वही स्टोर कराओ। जी ठीक है। वहीं पे अगर हम डबल ग्रेटर देन की बात करें तो वो काम करता है अपेंड करने का, कि मैं फाइल के अंदर पहले जो था उसको योकायो रहने दो और उसके बाद नई चीज ऐड कर दो। एंटर करो रोशन, चेक करो फाइल के अंदर क्या क्या है अभी। cat xyz.txt। अरे प्रो हो गए भाई, फुल तो सब लिनक्स में अब एकदम है। देखो अब इसके अंदर दोनों लाइनें दिख रही है ना रोशन। यस सर। तो इको कमांड ट्राई किया, सबने समझ में आया, और कैट कमांड सबको समझ में आया। इको कैट के अंदर किसी को कोई इशू? ठीक है, कोई इशू नहीं है तो बढ़िया चीज है। देखो रोशन, अब आपके लैपटॉप पे कितनी तारीख हो रखी है आज? आज 6 तारीख है, सॉरी 8 तारीख है ना आज। 8 तारीख है, जी सबको दिख रही है ना। बट अगर यस आपकी ये मशीन मान लो अमेरिका में रखी है जी और आपको सिर्फ टर्मिनल दे दिया जाए उस मशीन का, जी तो आप कैसे पता लगाएंगे कि अमेरिका में क्या टाइम है, मतलब क्या डेट हो रखी है आज? भाई अगर वो 5 घंटे पहले भी चलता है, वहां का टाइम जोन सबको पता है ना। टाइम जोन नाम की एक चीज होती है कि कुछ देश हमसे 4 घंटे आगे चलते हैं, कुछ देश 4 घंटे जी पीछे चलते हैं ना। तो यस सर। उस देश के अंदर क्या डेट है आज, वो कैसे पता लगाएंगे? डेट नाम की कमांड से। कौन सी कमांड से? 8। आप लिखो डेट, डेयर नहीं डेट। जी डेट कमांड बेसिकली आपकी हेल्प करता है ये बताने में कि आज तारीख क्या है। एंटर कर दो। आज है संडे, जून 8, 17:13 59 सेकेंड्स इंडियन टाइम जोन के हिसाब से। ठीक है। यस अब देखो किसी भी कमांड का आउटपुट जो है आप ग्रेटर देन यूज करके डंप कर सकते हैं किसी भी फाइल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल यस रोशन डेट लिखो। अच्छा नहीं 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 नहीं, डेट से नहीं जाएगा वो। ठीक है ठीक है ठीक है, हटा दो डेट, हटा दो। डेट कमांड भी मैंने ग्रुप में भेज दिए है ना। उसके बाद अब आपका लैपटॉप कितने टाइम से चालू है? आपसे मैं बोलूं रोशन लैपटॉप कितने बजे स्टार्ट किया था, आप बता सकते हो? नो सर। हर एक मशीन, हर एक लिनक्स, हर एक लैपटॉप ये सब चीजें नोट करके रखता है कि आपने लैपटॉप कब स्टार्ट किया था। और अगर आपको वो चीज चेक करनी है तो उसके लिए एक कमांड है अप टाइम, UPTIME। अप टाइम। अब टाइम। हाँ, UPTIME, कि ये लैपटॉप कितने टाइम से चालू है। यस लिखो अप टाइम। स्पेस दो ना सर। नहीं, कंटिन्यू। कंटिन्यू, UPTIME। जी एंटर करो। ओके, ये लिनक्स वालों की चलेगी। खुशी आपको स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी अब। ये देखो थोड़ा सा इश्यू हो गया।
या तो हाँ खुशी ही शेयर करेगी क्योंकि मैं भी अब विंडोज ओपन कर रखी है तो आई ऑल्सो कांट शो इट। खुशी है तो सही ना कॉल में। हाँ आवाज आ रही है खुशी। हेलो हेलो हेलो। नहीं आ रही आवाज। ठीक है। सो बेसिकली अप टाइम आप ना अपने मोबाइल्स के अंदर भी देख सकते हो। आप लोग अपने जी अपना अगर मोबाइल खोलोगे ना तो मोबाइल्स के अंदर भी एक होता है। अगर मैं जाऊँ सेटिंग्स में, सॉरी, अबाउट में अगर होता है क्या, अबाउट फोन, हाँ सब लोग अपने अपने मोबाइल खोलो। देखो आपके जी मोबाइल में आप लोगों को लगता है एंड्रॉइड चलता है ना। जी तो एंड्रॉइड बेसिकली लिनक्स के ही ऊपर बनाया गया है। आप सब लोग अपने अपने फोन के अबाउट सेक्शन में जाओ। वहां पे आप जी लोगों को एक ऑप्शन दिखता है। लाइक वहां पे दिखता है ना एंड्रॉइड वर्जन ये है, ये सब चीजें दिखती है। वहां पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा अप टाइम लिखा हुआ। किस किस को दिख नो रहा है वो? सर, मोबाइल में किस किस को दिख रहा है अप टाइम? नो सर। नहीं दिख रहा। अबाउट फोन में ना सर? हाँ अबाउट फोन में जाके नो सर। नहीं दिख रहा क्या? एक सेकंड रुको, मैं कुछ ट्राई करता हूँ। ग्रुप में मैं एक मैसेज भेज दूँ चलिए ना, मेरा स्क्रीनशॉट लेके टेंशन ही नहीं। सो बेसिकली अप टाइम जो है अ, वो आपका स्क्रीनशॉट आया क्या ग्रुप में? यस सर। इधर तो दिखा नहीं सकते क्या? देखो अप टाइम नाम का एक ऑप्शन है जिसपे लिखा रहा है कि 76 आवर्स से मेरा फोन बंद नहीं हुआ है। तो अप जी टाइम करके सिमिलरली एक कमांड भी होती है। पता नहीं आज खुशी की स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, वरना उनके पास रेल सेटअप है, वो बता सकते थे। अब कोई बात नहीं है। तो ये था अप टाइम, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पिंग कमांड है क्या इसके पास? ठीक है, पिंग है, कर्ल भी है, डब्लू गेट है क्या? कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई रोशन, सर हैंग हो रहा है, हैंग हो रहा है, अच्छा लैग हो रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। अब टाइम आपका चल गया, बस इतना काफी है। जी देखो भाई रोशन, अब हम चलते हैं वापस गिट बैश पे, है ना। अब आप मान जी लो गिट बैश के अंदर है ना, और आपको अब आपको ये चेक करना है कि google.com चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जी कैसे चेक करेंगे हम? नॉर्मली कैसे चेक करेंगे भाई? या तो ब्राउजर पे जाएंगे, जी वहां पे लिखेंगे google.com, है ना। जी तो लिनक्स के अंदर इस चीज के लिए भी एक कमांड है जो कि आपको बता सकती है कि कोई भी सर्वर जो है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इस कमांड को बोलते हैं पिंग। क्या है कमांड का नाम? PING। कमांड का नाम क्या है रोशन? पिंग। क्लियर करो एक स्क्रीन और लिखो PING, पिंग। पिंग को आप या तो आईपी एड्रेस दे दो या फिर होस्ट नेम दे दो। फॉर एग्जांपल अब हम देंगे इसको होस्ट नेम, पिंग स्पेस google.com। तो बेसिकली गूगल का जो सर्वर है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये हमको पिंग कमांड बताती है। एंटर करो। देखो अब जैसे ही हमने एक सही नाम डाला है, ऑटोमेटिकली कुछ आया, लाइक रिप्ले फ्रॉम दिस, कि भाई कुछ डेटा आ रहा है ना। पिंग का लास्ट का स्टैटिस्टिक देखो आप। पैकेज सेंड 4, रिसीव्ड 4, इसने 4 पैकेज भेजे थे, चारों वापस मिल गए, ठीक है। 0% जी पैकेज लॉस है ना। जी वहीं पे आप मान लो गूगल का ई को 2 बार लिख दो, googly.com कर दो इसको। सो पिंग कमांड हमको हेल्प करती है ये चेक करने में कि कोई भी सर्वर चालू है कि नहीं है।
googly.com करके कोई वेबसाइट तो नहीं है भाई, पता लगे ये भी चल रहा है ये भी करके है। आप लिख दो रोशनकुमावत.com। सब लोग अपना अपना नाम देखो, कोई ऐसा हमको नाम देखना है जो कि रनिंग ही नहीं है, जिस नाम की कोई वेबसाइट है ही नहीं। क्योंकि अगर होगी वेबसाइट तो इसका मतलब आपका सर्वर चालू है और वो रेस्पॉन्स दिखाने लग जाएगा। .com लिख दो रोशन। इससे .com लिखा ही है। कोई नहीं, .com लिख दो, वापस से क्लियर कर दो स्क्रीन। अप एरो की बटन से रोशन सेम कमांड वापस आ जाती है ना। हाँ, जी .com देखो। हाँ, बेसिकली बात वही हुई कि इसको अभी ये होस्ट नेम मिल ही नहीं रहा है ना, क्योंकि इस नाम से कोई सर्वर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो पिंग कमांड काफी फास्ट है, ये इंस्टेंटली पूरे इंटरनेट पे चेक करके आ जाती है कि हाँ भाई इस नाम से कुछ रनिंग है कि नहीं है। अगर रनिंग होता है तो वो आपको शो कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कैटलिस्ट प्रोग्रामर्स रन करेंगे ना, जी पिंग कैटलिस्ट प्रोग्रामर्स डॉट इन, तो वो तुरंत आपको दिखा देगा कि हाँ भाई ये सर्वर चालू जी है। पिंग कमांड का काम था सिर्फ सर्वर चेक करना। अब मान लो आपको सर्वर से कुछ डाउनलोड करना है, क्या करना है, डाउनलोड। डाउनलोड करना है या फिर HTTP रिक्वेस्ट भेजनी है। तो उसके लिए जी एक कमांड होती है लिनक्स के पास, कर्ल। क्या है कमांड का नाम? कर्ल। CURL, देखो कर्ल। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको रो देखो रोशन, मैंने आपको एक लिंक भेजा है गूगल मीट पे, इसको ओपन करना। ये लिंक सबको एक्सेसिबल है, सब हर कोई देख पा रहा है इस लिंक को, है ना। यस अब देखा जाए तो ये एक वेबसाइट ही है ना। जी इसके अंदर कुछ कुछ कंटेंट लिखा हुआ है। अब आप चाहते हो कि आप इस फाइल को डाउनलोड करें, जैसे मैं ब्राउजर पे भी हम यही करते हैं ना, डाउनलोड नाउ पे क्लिक करते हैं और फिर फाइल को डाउनलोड करते हैं। जी इसी तरह से कर्ल कमांड भी आपका इंटरनेट से कोई भी फाइल्स को डाउनलोड करने का काम करती है। तो कर्ल कमांड को बस आप यूआरएल बता दो। तो जैसे हमने ये यूआरएल खोला है, इसको कॉपी करते हैं रोशन। जी कॉपी लिंक एड्रेस। जी और कर्ल कमांड को आप एक यूआरएल बता दो अपने टर्मिनल पे जाके, कर्ल स्पेस, देखो ये सब ट्राई करो, कर्ल स्पेस अपना यूआरएल पेस्ट कर दो। हर कोई एक्सेस कर पा रहा है इसको? राइट क्लिक सर करके लिख पेस्ट कर रहा दो। हूँ। जी इसके देखो एक्स्ट्रा ये लग गई। पीछे से जो एक्स्ट्रा टिल्ट वाला सिंबल है इसको हटाओ, एक बार बैक स्पेस दबाओ। और सबसे आगे जो लिखा हुआ है ना HTTPS के आगे एक्स्ट्रा चीज, ये भी हटा दो, एरो कीज। ये सब लोगों के में आए तो ये ध्यान रखना देखिए। ये वाला। ये वाला भी, ये देखो HTTP से चालू होते हैं ना यूआरएल तो सिर्फ, तो उससे जी आगे का सारा हटाना पड़ेगा। परफेक्ट, ये आपका यूआरएल बन। सो कर्ल कमांड बेसिकली इंटरनेट पे जाता है और जो भी लिंक आप इसको देते हो ये उसके अंदर कुछ भी कंटेंट होता है उसको सर्च करके देता है। एंटर करो आप। ओके, SSL सर्टिफिकेट चाहिए तो कर्ल, देखो SSL सर्टिफिकेट बेसिकली यूज होता है वैलिडेशन के लिए। कर्ल google.com करना है एक बार। ठीक है, साइट में ही इशू है मतलब। देखो आप google.com जैसे ही खोलते हो जी तो आपको एक वेबसाइट खुल के दिख जाती है ना। जी वो वेबसाइट होती क्या है? वेबसाइट्स, कोई भी वेबसाइट्स होती है वो HTML CSS होती है। जी तो कर्ल, जब आपने कर्ल google.com किया तो इसने आपको जो भी सिर्फ google.com के ऊपर था, जो HTML कोड दिखता था, वो इसने लाके आपको यहाँ दे पे दिया। शो कर दिया। जी वो मेरी वाली वेबसाइट में कुछ तो इश्यू हो रहा है तो, सब ठीक है। मेरे में तो रन हो गई। आपके गिट बैश में चल गया आपको? हाँ जी सर। आप शेयर कर सकते हो स्क्रीन। यस सर। चल रोशन, तो अभी आप
तो बेसिकली रोशन काम इसका यही है कि इंटरनेट से कुछ भी डाउनलोड करके लेके आने का। जी ठीक है, जी देखो रिद्धि की स्क्रीन पे सेम डॉक्यूमेंट खुल के आ गया, फाइल सर्वर जी। डैश 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 पूरा डॉक्यूमेंट आ गया ना। यस सर। अभी आप बोलोगे सर कर्ल ने तो सारा का सारा आउटपुट टर्मिनल में ही प्रिंट कर दिया, जी मैं चाहता हूं कि इस आउटपुट को मैं कहीं स्टोर करा लूं। जी वो हम कैसे करेंगे रिद्धि? अब आप कर्ल कमांड का ऊपर आप रोशन आप करेंगे google.com के साथ। ठीक है, क्लियर करो, कंट्रोल एल दबा दो। ठीक है, यहाँ पे हम सेम सेम ऊपर वाली कमांड हिट करेंगे, आप एरो की दबाओ, कर्ल स्पेस। अब कर्ल को हम ऑप्शन देंगे हाइफन कैपिटल ओ। कर्ल को हम क्या ऑप्शन देंगे? हाइफन। कैपिटल ओ, या फिर जी कर्ल हाइफन हाइफन हेल्प करो एक बार। देखो जिस कमांड का कुछ भी नहीं पता उससे सबसे पहले क्या करते हैं हम, हाइफन हाइफन हेल्प। जी हेल्प पे आपको क्या क्या खुल के आ गया कि भाई ये चीज इसके पास ऑप्शन है। अगर हम लोग ओके कैपिटल ओ नहीं हमको, हाँ ठीक है, देखो हाइफन कैपिटल ओ दिख रहा है सबको, जी इस पे लिखा हुआ है कि राइट आउटपुट टू ए फाइल। कि अगर हमने हाइफन ओ नाम का फ्लैग कर्ल कमांड को दिया तो जो भी आउटपुट लिख रहा था हमारी फाइल का, वो लाइक जो भी टर्मिनल पे प्रिंट हो रहा था वो टर्मिनल पे प्रिंट ना होके उस फाइल के अंदर आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो जी सेम कमांड हम ट्राई करेंगे रिद्धि, बस कैपिटल हाइफन ओ दे देंगे उसको। आप एरो की दबाओ रिद्धि, 4 कीज है ना एरो वाली, अप लेफ्ट राइट अप डाउन, अप वाली दबाओ एक बार और दबाओ। इसके सबसे आगे आके कर्ल और इस यूआरएल के बीच में ऐड करेंगे हाइफन कैपिटल। होम बटन प्रेस कर दो या फिर हाँ ऐसे स्पेस हाइफन कैपिटल। अब एंटर कर दो, कैपिटल ओ करके सब लोग एंटर करेंगे। यस देखो अभी टर्मिनल पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, बस एक रेस्पॉन्स चालू हुआ कि हाँ भाई कुछ तो इसने डाउनलोड किया है। लेकिन अगर जी अब आप अपने डेस्कटॉप पे जाके देखेंगे तो आपको एक एक्स्ट्रा फाइल दिखेगी। फाइल दिख जी रही है readme.md नाम की, और इस फाइल को अगर आप खोलेंगे तो आपको सेम कंटेंट दिखेगा जो भी हमने अभी अभी इंटरनेट पे देखा था, यस है ना। जी तो कर्ल कमांड को हम यूजली इसी तरह से यूज करते हैं कि कुछ भी अगर हमको इंटरनेट से डाउनलोड करना है, इसके जैसे एक कमांड है wget, उसमें हाइफन ओ वगैरह भी नहीं देना पड़ता, बट वो सिर्फ लिनक्स वालों के लिए चले। ठीक है, जी तो आज हमने इंटरनेट से इंटरेक्ट करने के लिए 2 कमांड्स पढ़ी है, पिंग और कर्ल। उसके अलावा हमने कॉपी पेस्ट वाली कमांड्स पढ़ी है। उसके बाद हमने इको पढ़ा है और फाइल्स को प्रिंट कराना पड़ा है कैट से, है ना। अब हमारी 2 या 3 पावरफुल कमांड्स बची है, जैसे कि ग्रैप लेस करके कमांड है और हेड करके कमांड है, और इसके बाद हम यूजर मैनेजमेंट की कमांड हम ट्राई करते हैं। विंडोज वाले इसमें मैं चला के देखता हूँ अभी, अगर चलती है तो हम वो ट्राई करेंगे। अदरवाइज हम लोग अपना एक पाइथन का एप्लीकेशन डिप्लॉय करने वाले स्टेप पे चलेंगे। ठीक है, जी तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। आज भी जी मैं सर। ट्राई करता हूँ रिकॉर्डिंग हो सके उतनी जल्दी भेजने का। ठीक है, एंड कल मिलते हैं सेम टाइम पे। थैंक्स ओके। एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। कोई क्वेश्चन है तो बताओ। नो सर।